बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियाँ ते कुछ कौड़ियाँ गल्लां। आज सर बात पंजाबी में नहीं उर्दू में क्यों कुछ बात जो मेरे दिल के अंदर है वो मैं बयान करना चाहता हूँ। तो कोशिश करूँगा जी उर्दू में बयान करने की। बात यह है कि मैं एक तो वीलॉगर नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है कि मैं जी को वीलॉगर बहुत बड़ा बनूँ। मैं एक सदका जारिया के तौर पे एक काम करता हूँ इस वक्त कि मेरी जो अच्छी बात है वो अगर किसी तक पहुंच जाए, जो मेरे हो सकता है किसी को मेरी बात पसंद भी ना आए, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे पसंद, लेकिन मैं जो पंजाबी के अंदर वीलॉग करता हूं उसकी भी एक वजह ये है कि जो फार्मर है वो ज़्यादा पंजाब के अंदर ज़िमींदार जो है अनपढ़ आदमी है वो पंजाबी की लैंग्वेज जो है उसको अच्छी तरह समझता है, और मेरे उसमें बयान करने की वजह भी यही होती है कि मेरी बात जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और वो कुछ फ़ायदा जो मैंने अपने 20-22 साल के तजर्बे से हासिल किया है मैं उनको बताऊं, ताकि वो उसमें अपनी फसल को बेहतर तरीके से उसको वो काम करें और अच्छा रिज़ल्ट हासिल करें, अच्छी फसल हासिल करें। अगर मेरा मुल्क का ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये पढ़ी लिखी बात है। 70% आबादी जो पाकिस्तान की वो ये एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर खुशहाल होगी तो आपके बाज़ारों में रौनक होगी, आपकी ख़रीदारी होगी, आपकी दुकानें चलेंगी। मैं एक तो बात ये करना चाहता हूँ जी कि आज मैं एक मौजू है जिस पे शायद मेरा ख्याल कभी किसी ने बात नहीं की, ना उसको बयान करने की कोशिश की। कुछ मेरे एंकर दोस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, कुछ मुखालफ हैं, लेकिन मुहिब्बे वतन एंकरों ने भी इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की कि किस तरीके से इस बात को वहाँ तक, क्यों हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। उन एंकरों की बात जिसमें साबर शाकर हुआ, एंकर इमरान रियाज साहब हुए, और बड़े बड़े आरफ हमीद भट्टी साहब हुए, अरशाद भट्टी साहब, इस तरह के लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं अब सबके नाम मतलब सदीक जान भाई, इस तरह के लोग जो हैं वो उनकी बात वहाँ तक पहुँच जाती जहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँच सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से, उन एंकर से, कि इस मौजू पर अपना वीलॉग करें और ख़ान साहब से अगर मुलाकात हो तो इस बात को उन पर बयान करने की कोशिश की जाए कि सर ये जो मसाइल हैं इस पर आप कंट्रोल करें। जो असल मेन जो जड़ है ख़राबी की वो ये है, जिसको मैं आज कोशिश करूंगा आपके सामने बयान करने की। टाइम थोड़ा है, चलो मैं बात करने की कोशिश करता हूं। ख़ान साहब से मेरा मोहब्बत का रिश्ता जी 1981 से लेकर अब तक साल गिनने 40, 41, 42 जितने भी बनते हैं वो आप जमा तफरी कैलकुलेटर पे कर लें। और दूसरी बात कि जो ख़ान साहब ने कहा हमने इंशाल्लाह दिलो जान से उसको कबूल किया। वक्त मैंने देखा, दूसरी हुकूमतें भी देखी, ये भी देखी, लेकिन ईमानदार आदमी मुझे नज़र आया। और जिस तरह ये जंग इन्होंने क्रिकेट के अंदर लड़ी, जंग अपनी मोहब्बत मेहनत के साथ, अपने शोबे के साथ अपना लगाव जाहिर किया, इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी काम करने की कोशिश की। लेकिन कुछ मसाइल, कुछ रुकावटें, कुछ बैरूनी थी, कुछ अंदरूनी थी, कुछ दोस्तों की थी। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो इनके दोस्तों की जो रुकावटें हैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जो एक मेन मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, धड़ेबंदी। वो धड़ेबंदी आप गांव से चल पड़ें, किसी भी मतलब गांव से चलें, यूनियन काउंसिल तक आ जाएं, यूनियन काउंसिल से चलकर आप शहर तक आ जाएं, शहर से लेकर आप ज़िले तक आ जाएं, ज़िले से चलकर आप डिवीज़न तक आ जाएं, डिवीज़न से लेकर फिर आप सूबे तक आ जाएं, सूबे से लेकर नेशनल असम्बली तक आ जाएं। आपको ये चीज़ बरहना तौर पर नज़र आएगी कि ये कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। और मेरे किसी MNA भाई ने इस बात पर गौर किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, ख़ान साहब को कन्वे किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया तो उन्होंने जुल्म किया। क्यों? दोस्त वो होता है जो अच्छा मशवरा दे और अच्छी बात करके अपने किसी दोस्त की गलती को पॉइंट आउट करे। एक तो जब ये टिकटें 13 के इलेक्शन में दी गई, यहाँ बहुत बड़ी धांधली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत गलत किस्म के टिकट दिए गए, और जिसके नतायज आज आपके सामने तवंगर ब्लॉक्स, फलाना ब्लॉक, पावर ब्लॉक इस सूरत में आपके सामने आए। और
बहुत सारी सीटें सिर्फ गलत टिकट देने की वजह से आप हार गए। यानी मैं अपने शहर की बात करता हूँ, मेरी जो सूबाई की सीट थी एक हल्के की, MNA के जो नीचे एक सीट थी, वो सिर्फ गलत टिकट देने की वजह से वो सीट हार गए। और वरना वहाँ जो लड़का काम करता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत से काम कर रहा था, उसने आज़ाद खड़े होकर 14-15 हज़ार वोट लिए और वोट लेने के बाद वो वोट ज़ाया हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हलके से हार गई। इसी तरह बहुत सारे हलकों में ऐसा ही सिलसिला हुआ। और फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि जब ये असम्बलियाँ बन गई, फिर कुछ ग्रुप, मुफाद परस्त लोग वो सीटों पर आ गए और जो बेचारे वो रो रहे हैं इस वक्त कि हमारे हकूक़, वो मसाइल फिर पैदा होने शुरू हुए। वो क्यों रो रहे हैं? वो इस वजह से रो रहे हैं कि उनको बेचारों को इलेक्शन का खर्चा जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में किया वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं वो माल बना रहे हैं। ये मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, ना मुझे डरने की ज़रूरत है कि खान साहब मुझे ये क्या कहेगा या फलां बंदा क्या कहेगा। मेरे से भाई जिसने नाराज़ होना हो जाए, मैं तो सच बात करूँगा। ये करप्शन का बाज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बैठे हुए वो भी कर रहे हैं। जो पिछले गुजर गए उन्होंने तो जो किया वो आपके सामने एक किताब है, इनकी किताब भी लिखी गई है। जब वक्त गुजरेगा इनके भी अमालनामे सामने आने शुरू हो जाने। तो मेरे कहने का मकसद है कि सर, अब इलेक्शन आने वाला है, बल्दियाती इलेक्शन, इसके अंदर आप फौरी तौर पर ये फैसला करें कि हमने किस किस बंदे को टिकट देना है, किस बंदे को नहीं देना। और MNA के लेवल पे वो अपने बंदे खुद सिलेक्ट करे। यानी काउंसलर लेवल के ऊपर जो इलेक्शन होने हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उसके चेयरमैन, नाज़म जो भी है उसका सिलसिलाकार है, उसके अंदर वो बंदा डिसाइड करे कि मैंने किस बंदे को यूटिलाइज़ करना है और उससे क्या काम लेना है। तो इस पर काम शुरू किया जाए। इलेक्शन सर पे आ गए, 2 साल आँख झपकते गुजर जाने हैं, लेकिन इस पर पता नहीं काम किया होगा या नहीं किया होगा। मैंने आज ये सोचा है कि ये चीज़ जो है ना पॉइंट आउट करनी चाहिए और मेरी आवाज़ अगर कोई दोस्त सुने जो पसंद आ जाए तो उसको आगे पहुँचाने की कोशिश करना भाईजान। कोशिश ये करना कि ये मेरी बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। और मेरा कोई मकसद नहीं है कि आने वाला इलेक्शन एक बड़ा मतलब कि ज़ोरदार इलेक्शन होगा, कुछ कुव्वतें बाहर की कुछ अंदर की वो सब मिल मिला के एक जंग लड़ेंगी। तो देखते हैं हालात क्या होते हैं। बाकी फैसले अल्लाह के, जिसको अल्लाह ताला ने हुक्मरानी देनी है उसी ने आना है। लेकिन इंसान को जंग लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब में सर अभी ये फ़ैसला कर लेना चाहिए, जिसको रखना है, जिसको नहीं रखना। जिसको रखना उसको भी बता दिया जाए कि भाईजान आप अपने शहर का कंट्रोल संभालो, आप अपने शहर का वक़्त दो। जिसको नहीं रखना उससे अभी आप खामोशी रखें, लेकिन उसका नेमल बदल जो आपने सोचा हुआ उसको अलहदा बुला के उसके कान में बता दिया जाए कि भाईजान आप अपना काम शुरू कर दें, आप अपने असर और रसूख को बढ़ाओ, अपने तल्लुकात को सीधा करो, अपने आने वाले वक्त की तैयारी करो। ये मेरे आज कहने का मकसद है कि जिस तरह भी हो इस बात पे गौर किया जाए और भरपूर तैयारी के साथ अगला इलेक्शन लड़ा जाए। टिकटों की तकसीम सही की जाए, मुफाद परस्त लोगों के कहने पर टिकट ना दिया जाए, लॉबिंग से बचा जाए। खान साहब अपना एक सर्वे कराएं। और दूसरी बात, मीडिया पर ऐसे लोगों को भेजा करें जो बोलना भी जानते हैं, मीडिया के सामने बात करना भी जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने अच्छे काम किए हैं वो कन्वे कर ही नहीं सकी अपने अच्छे कामों को। मीडिया उनके ख़िलाफ़ था। यानी अगर 100 मीडिया चैनल हैं तो उसमें से 75 खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, 25 जो हैं उसके साथ हैं। तो 75 लोगों की तकलीफ़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या है। वो भी सीधे करें जो उसमें से सीधे सकते, जो जिन्होंने हार्ड लाइन ली हुई है उनको रहने दें उधर ही जिधर वो चल रहे हैं। अब ये तरीका कौन सा अख्तियार करना है? जो इनकी डिमांड है उनको पूरा किया जाए, जो इनके पेट के खुराक है वो दी जाए, इसको सीधा किया जाए इनको, ताकि आपका जो ये नैरेटिव ये 75 चैनल 100 में से बना रहे हैं कि
डे वन से, जब से आप खान साहब ने हलफ लिया उससे लेकर आज तक उसको ख़त्म किया जाए। लो सर, टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मेरी थोड़ी सी बात है। और दूसरा, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं वो कोशिश करें हर अपने इर्द गिर्द एक बंदा ऐसा तैयार करें दूसरी पार्टी का जिसको अच्छाइयाँ और खूबियाँ बताई जाएं कि पाकिस्तान सही सिमत पर जा रहा है, वो तैयार करें। और ताकि अपना वोट बढ़ेगा। अगर खान साहब ने उस वक्त 1,20,00,000 वोट लिए हैं तो आपके वोट तैयार करने से वो 50 लाख का फ़र्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, हम तरक्की कर जाएंगे। जीते रहें। खुदा हाफिज़ जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी चंद गुजारिशात हैं, इस पर गौर करें।